Hello everyone, welcome to back my channel Learning with Ujasvi Academy. We are going to start a new series of homophones. So let's start. So first of all, career, CAREER, career. देखिए करियर क्या होता है? करियर जो है वो एक पाथ होता है, ठीक है, एक रास्ता होता है जो किसी भी जॉब या प्रोफेशन के लिए हम चूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी जॉब के लिए या किसी भी फील्ड के लिए जिस भी हम रास्ते को चूज़ करते हैं वो जो वे होता है वो क्या कहलाता है? करियर कहलाता है, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ करियर चॉइसेस इन इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड कॉमर्स। बहुत सारी करियर चॉइसेस हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हम करियर पढ़ते हैं ना कि कैरियर। तो करियर क्या हो गया? अ वे, एक ऐसा वे जो हम अपने जॉब या किसी भी प्रोफेशन या जिस भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं उससे हम क्या कहते हैं? करियर कहते हैं, ठीक है। फिर CARRIER, कैरियर। इसको क्या पढ़ते हैं? कैरियर, कैरियर, ठीक है, कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर जो है वो अ पर्सन और अ थिंग दैट कैरी समथिंग, मतलब एक पर्सन या फिर कोई भी चीज़ जिसको हम ले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ढोने वाला। ढोने वाले का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा कि साइकिल या बाइक में पीछे कैरियर लगा होता है और उस पर हम कोई भी चीज़ रख लेते हैं और फिर ले जाते हैं, ठीक है। तो जो ढोने का काम करे वो हमारा क्या कहलाएगा? कैरियर कहलाएगा, जो ढोने का काम करे, ठीक है। द कैरियर ऑफ दिस बाइक इज़ कंफर्टेबल, मतलब कि इस बाइक का जो कैरियर है वो क्या है? बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है। आई पुट द पेट कैरियर इन द कार। मैंने क्या किया? मैंने कार में जो है क्या किया? पेट कैरियर को रख लिया, ठीक है। फिर है FLOUR, फ्लॉ, अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम ग्रीन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा फूड प्रोडक्ट खाने वाला जिसको आप क्या कहते हो? आटा कहते हो, जो किसी भी अनाज को पीस करके तैयार होता है, ठीक है। पर स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको यूज किया जाता है गेहूं के आटे के लिए, ठीक है। वैसे तो कोई भी आटा हो सकता है बट स्पेशली अगर हम बात करें तो गेहूं के आटे के लिए यूज़ करते हैं। व्हीट फ्लोर इज़ अ वेरी कॉमन इन इंडिया। जो गेहूं का आटा है वो भारत में क्या है? बहुत कॉमन है, सभी यूज करते हैं, जिसकी आप रोटियां खाते हो, ठीक है। फिर है FLOOR, इसको आप क्या पढ़ते हैं? फ्लोर, ठीक है। फ्लॉ भी होता है और फ्लोर भी होता है, ठीक है। द फ्लैट सरफेस, आपको पता ही है, फर्श को बोलते हैं हम, ठीक है। तो हर ऑफिस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। क्या कह रहा है कि उसका जो ऑफिस है वो कहाँ है? थर्ड फ्लोर पर है, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी लोग जानते होंगे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हाँ, इंचार्ज जिसे आप कह सकते हो, है ना। हिंदी की बात करें तो प्रधानाचार्य कहते हैं। प्रिंसिपल का जो मीनिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेन है, चीफ है, ठीक है। इसका यूज नाउन और एडजेक्टिव दोनों में ही होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, क्या आपके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में कह दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस मूवी का प्रिंसिपल कैरेक्टर कौन है, कि भाई इस मूवी का जो मेन पात्र है वो कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से भी यूज किया जाता है। प्रिंसिपल का मतलब चीफ हो जाता है, जो मेन हो जाता है, ठीक है। फिर है PRINCIPLE, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अ रूल फॉर गुड बिहेवियर, लॉ, ठीक है। मतलब कि अच्छे बिहेवियर के लिए जो रूल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध के सिद्धांत हैं, महावीर के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल कहलाते हैं। कोई भी लॉ है, किसी भी साइंटिस्ट की थ्योरी है, ठीक है, नियम है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। गांधी जी टॉट अस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी ने हमें जो है वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल जो है वो सिखाए, मतलब अहिंसा के उपदेश दिए, अहिंसा के सिद्धांत हमें सिखाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में। देखिए ये जो आपका लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाला है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
करियर और कैरियर ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और लास्ट ईयर ही आया था, पिछले साल ही आपका आया था। और प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आए या ना आए उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए क्योंकि आप जब भी एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रिंसिपल में बहुत मिस्टेक करते हो कि PAL के बजाय क्या लिख देते हो, PLE लिख देते हो। ठीक है, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसी मिस्टेक करने से आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल कट जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इनको बहुत अच्छे से, और आप सब लोग जो है क्या करेंगे, इनको अच्छे से समझ के और सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करेंगे, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना करके सेंड भी कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और होमोफोन्स की सीरीज़ बराबर आपको अब मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप और परफेक्ट हो जाएं इसमें। ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।